यस हेलो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे होंगे थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के स्टेटमेंट एंड उसके प्रूफ को। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। मैंने बताया कि थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल अगर किसी लाइन को खींचा जाए तो वो लाइन उसके अदर दो साइड्स को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसका कन्वर्स जो है उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पहले ही लिख चुका हूँ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जिसे हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी का कन्वर्स भी हम लोग कहते हैं। इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है उसका सिंपल सा मतलब ये है कहने का कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन खींचा जाए जो उसके दो साइड्स को क्या करे, सेम रेशियो में डिवाइड करे, तो लाइन जो होगा जो हमारा उसके दो अदर साइड को क्या कर, उसके जो दो साइड को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो क्या होगा, वो तीसरी साइड का यानी थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। यही कहना चाहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो आइए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर इस फिगर को हम लोग देखें तो ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल एबीसी। आई होप ये विजिबल होगा आपको। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि डीई एक लाइन है। ये हमने अज्यूम किया कि एबीसी एक हमारा ट्राइंगल है, उसमें एक डीई एक लाइन है हमारा, जो कि हमारे ट्राइंगल के दो साइड्स एबी एंड एसी को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमको, यहाँ पे गिवन है हमको एडी अपन डीबी इज इक्वल टू ए अपन ईसी। हमें इस स्टेटमेंट से थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का जो स्टेटमेंट है उससे ये गिवन है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि डी इज पैरेलल टू बीसी, यानी डी जो क्या है बीसी के, अब हमें क्या प्रूफ करना है, डी जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो इसे हम लोग देखते हैं। हियर वी कैन सी दैट a line DE which divides AB and AC in the same ratio and intersect AB and AC at D and D। हमने ये देखा कि हमारा जो डीई लाइन है वो AB एंड AC को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जो हमारा डीई है वो AB को D पॉइंट पे एंड AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि डीई जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, डीई जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। तो यहां पे हम एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो हमारा होगा, लेट्स अज्यूम दैट एक हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो गया डीई डैश, क्या चीज, ये पॉइंट हो गया हमारा ई डैश। लेट्स अज्यूम दैट डी डैश इज पैरेलल टू बीसी। हमने ये अज्यूम कर लिया कि डीई डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है। हमने जो ये कंस्ट्रक्शन किया है डीई डैश वो बीसी का क्या है, पैरेलल है। आप बोलेगे भैया आप कैसे मान लोगे, अरे यार मानने में कुछ जाता है, हम लोग ये माने हैं फिर बाद में इसे प्रूफ कर देंगे कि हम गलत माने थे या सही माने थे। मानने में कुछ नहीं जाता, मैथमेटिक्स मानने पे ही चलता है कि हम ये चीज को मान लेते हैं, बाद में उसे हम सही या गलत प्रूफ करके दिखाते हैं कि भाई साहब हमने ये जो माना था ये गलत था। चीज समझ में आ रहा है, इसलिए मानने में कुछ नहीं जाता है, आप आराम से जो मन करे वो मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आप मान रहे हो तो उसका रीजन होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी मान रहे हो, नहीं, मान रहे हो तो उसका एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने ये मान लिया डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम आप क्या जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए तो उसके दो अदर साइड्स को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे होंगे, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी अपन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपन ई डैश सी, लिख देंगे कि नहीं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा,
ए अपन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपन ई डैश सी, हमें ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं कि 1 हम लोग ऐड कर देते हैं दोनों साइड में, एडिंग 1 टू दी बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा, ए अपन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपन ई डैश सी प्लस 1। आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। अब ये देखिए क्या हो गया, ए ई डैश अपन ई डैश सी प्लस 1, तो यहां से स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी एंड ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाई ई डैश सी। अब यहां पे देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी, यहां पे देख पा रहे होंगे ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी। यहां पे हम लोग छोटा सा पार्टीशन करते हैं और यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा, ए प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी अपन ई सी एंड ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए सी अपन ई डैश सी, ए सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। यहां पे देखो भाई साहब, आप खोज क्या रहे थे, आपको मिल क्या गया। अब देखो यहां से प्रूफ कितना आसान है, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, यहां पे आप देख सकते हो ई सी एंड ई डैश सी दोनों क्या है आपका बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या, ई सी एंड ई डैश सी दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई डैश एंड ई दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। इट्स पॉसिबल only when EC and E dash C both coincides, मतलब E and E dash पॉइंट क्या करे, कोइंसाइड करे। तो यहां पे आप ये देख चुके हैं, ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें, ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें। इसके बाद आपको यहां से क्या मिल रहा है, इसके बाद यहां से बट, यहां पे आप लिख सकते हो क्या, बट में आपको क्या मालूम है, DE dash is parallel to BC, DE dash is parallel to BC। जब DE dash is parallel to BC और यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि E and E dash दोनों एक ही पॉइंट है, इट मीन्स DE dash is equal to DE, DE dash is equal to DE। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि E dash एंड E हमारा एक ही पॉइंट है, इट मीन्स यहां से फिर से हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है DE इज पैरेलल टू BC। स्टूडेंट्स यही ना प्रूफ करना था कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स था। अगर थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप थेल्स थ्योरम का जो डेरिवेशन है, थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है, आप उसे देख लें। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का आप आई बटन में लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे और ये प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करो ताकि उनको इससे हेल्प मिले। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।